सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं सर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये जो क्वेश्चन आया था बेटा, जो जून का पेपर हुआ था हमारा, राइट। तो जो सीए फाउंडेशन जून का पेपर था उसके अंदर है ना, बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल पूछा गया था कंपनीज एक्ट को लेके। हालांकि ज्यादा ट्रिकी नहीं था गवर्नमेंट कंपनी का, हमने स्पेशल 26 में ऑलरेडी डिस्कस किए थे इस पॉइंट को, बट बहुत सारे बच्चों को आज भी इसको लेके कंफ्यूजन है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को पूरी तरीके से दूर कर देता हूं और विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा कि क्या आंसर सही होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे जगह अलग अलग असम्पशन बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे जगह इसका अलग अलग आंसर बताया जा रहा है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जा रहे हैं। और कई सारे मुझे डीएम आते हैं, फिर सर आपने तो ऐसा बताया था लेकिन हमको ये मिल रहा है, हमको वो मिल रहा है, हम क्या करें। तो आ जाइए, मैं अब आज आपको पूरा फाइनल सब कुछ चीजें यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। चलिए सर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स वाई जेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है ना, उसको इस तरीके से होल्डिंग किया गया है ऑन 31/3/2024। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है 20% का। लाइफ इंश्योरेंस LIC जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसका 8% का स्टेक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 10% का स्टेक है। राजस्थान गवर्नमेंट का 10% का स्टेक है। और एबीसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी है, उसका 15% का स्टेक है XYZ में। तो XYZ में इस प्रकार की होल्डिंग है। अब आप बोलोगे सर इसको मिला के 100% नहीं हो रहा है, तो बचा हुआ जनता के पास होगा, पब्लिक के पास होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, एज पर द अबव शेयर होल्डिंग स्टेट वेदर XYZ लिमिटेड इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। अब सवाल पूछा गया था ये गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है करके, ऐसा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो, क्या मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, देखिए गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है आपकी, गवर्नमेंट कंपनी का इन्होंने अर्थ बताया। मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझा देता हूं कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है। तो देखो सर, गवर्नमेंट कंपनी का अर्थ दो प्रकार से गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। पहला सर, ऐसी कंपनी बेटा जिसके अंदर 51% स्टेक एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी का है बेटा, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट यानी कि ममता दीदी का है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल हुआ। इसके अलावा मोमा का है। मोमा मतलब मोदी जी और ममता दीदी मिलके दोनों अगर CG प्लस SG मिलके भी अगर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ऐसे केस में अगर 51% और मोर है, क्या कहा मैंने, बोलो 51% और मोर अगर गवर्नमेंट का स्टेक है किसी कंपनी के अंदर, तो इस कंपनी को क्या बोला जाता है, इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी। ये एक तरीका हुआ बेटा। और इसके अलावा एक और दूसरा तरीका है, ध्यान रखना, और ये दूसरा तरीका है बेटा। दूसरा तरीका कौन सा है, देखो सर, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, क्या कहा मैंने, बोलो गवर्नमेंट कंपनी की कोई दूसरी कंपनी सब्सिडरी होती है ना, तो इसे भी क्या बोला जाता है, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान रखना, 51% का स्टेक काउंट करते वक्त केवल गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पे लिया जाता है, बाकी और किसी का नहीं लिया जाता। और गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी होती है तो सब्सिडरी कैसे बनाया जाता है आपको पता है, मोर देन 50% अगर पेड अप शेयर कैपिटल में स्टेक होता है दूसरे कंपनी के, तो अपन लोग कहते हैं, या कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर वहां पे इसे सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। और सब्सिडरी कंपनी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। ये प्रोविजन है बेटा इसका, ठीक है ना, ओके सर। तो अब ये प्रोविजन को जब आप यहां पे लगाओगे तो देखिए यहां पे, सर मुझे बताइए गवर्नमेंट मिलके कितना स्टेक हो रहा है, यहां पे 20% का स्टेक हो रहा है गवर्नमेंट का। यस सर। तमिलनाडु गवर्नमेंट का 10% का हुआ, राजस्थान का 10% का हुआ, यानी कि सर पहले प्रोविजन के हिसाब से 40% ही आ रहा है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं होंगी। और सर दूसरा अगर मैं बात करूं, एबीसी लिमिटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप सोच के देखो, एबीसी लिमिटेड जो है ना, उसका 15% का स्टेक है, मोर देन 50% होता है एक प्रकार से, तो सब्सिडरी बनाते, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि सर फिर गवर्नमेंट कंपनी की बात आती। तो ऐसे केस में इसका आंसर है नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, बराबर है क्या, यस।
यस सर। अब बच्चों ने बोला नहीं 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 सर, इसको भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इसमें 51% से ज्यादा नहीं नहीं आप इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर कट यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक तो 50% 1% का ये, और देखो कैसा सेक्शन लिखा है यहाँ पे, एंड द सेक्शन इंक्लूड्स। देखो एक सेक्शन का पार्ट हो गया, उसके बाद ये जो शब्द है ना एंड द सेक्शन इंक्लूड्स, ये कहता है कि ऐसी दूसरी कंपनी जो सब्सिडरी है बेटा गवर्नमेंट कंपनी की, उसे गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। दोनों अलग अलग पार्ट है, उसको अननेसेसरी इंक्लूड मत कर देना। सर आपके पास प्रूफ क्या है? देखो मेरे पास एक सर्टिफाइड कॉपी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए ये सर्टिफाइड कॉपी है। बच्चे ने आंसर नंबर 3B1 जो ये आंसर है वो लिखा है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन वगैरह दिखा, ये सब डाला। यहाँ पे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी करके, बहुत खतरनाक हैंडराइटिंग है थोड़ी, है ना, तो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डाला। कंक्लूजन में देखो क्या लिखा, XYZ is to be called as government company because government holds 63% of paid up share capital। अब इसने 63% कहां से लाया होगा आप सोच के देखो, तो सर ये 63% आया है ये यहां से, है ना, सबको टोटल मार दिया और बोले 63% होल्ड कर रही है करके। मैंने आपको पहले ही बताया वैसा नहीं होने वाला है, तो देखो आंसर इसको कंक्लूजन में 0 नंबर मिला है। ऊपर जो इसने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन लिखा है उसके लिए 2 मार्क मिला, इधर 0, मतलब यहाँ पे 3B1 जो है 4 मार्क का, उसमें 2 नंबर इसको मिले हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, प्रूफ भी हो गया कि यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी इसका सही आंसर है करके। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या, है ना? यस। अब आप बोलोगे सर ये तो कोई ऐसा ही बच्चा होगा, ऐसा नहीं है बेटा, 68 नंबर भी उसको आए हैं, लॉ में 68 मार्क्स स्कोर किया है, बहुत तगड़े नंबर स्कोर किया है ना। तो इससे ये भी बात समझ में आ जाती है कि ये क्या है बेटा, बताइए जल्दी से मेरे को। सर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा सा अलग पूछा था, हटके सवाल पूछा था, ट्रिकी नहीं बोलूंगा मैं, बट ठीक है बोल। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बड़ा ट्रिकी सवाल था, तो ठीक है ट्रिकी है ना। हालांकि अपन ने जो स्पेशल 26 अपना रिवीजन हुआ था ना, उसमें ये पॉइंट को मैंने स्पेसिफिकली इंक्लूड किया था। अगर आप जाओगे वहाँ चेक करोगे, कुछ तो भी टाइम स्टैम्प है उसका 1 hour 41 मिनट्स के आसपास का, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को मैंने डिस्कस किया हो बाकायदा, रिवीजन सीरीज में भी डिस्कशन किया हो मैंने, है ना। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है इन लोगों के द्वारा, तो आपने थोड़ा सा और फोकस होकर थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। होप सो आप सभी लोगों को बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको अभी तक इसका आंसर नहीं पता है। और इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। जितने भी रिविजन वीडियोस होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, ये सब मैं शेयर करता हूँ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखा हूँ, जरूर से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।